राहुल गांधी पर जब आप चुनाव लड़ रही थी और आपने मेरे साथ ही साक्षात्कार किया था, आपने राहुल गांधी पे क्या बोला था, मैं आपको सुनवा देता हूं, वो बाइट सुनते हैं। राहुल गांधी को देख के तो मुझे सच में तरस ही आता है। क्यों आता है आपको तरस? मुझे वो बहुत बेचारे लगते हैं। मैंने वो नजारा देखा था, वो जाके प्रधानमंत्री को के गोद में बैठ के उनको हक कर लिया और कहते मोहब्बत की दुकान मुझे खोलनी है, फिर जाके ऐसे आंख मार दी। क्या मतलब, वो एक कार्टून कैरेक्टर यार, कम ऑन यार, मुझे हंसी आती है, मुझे एकदम कार्टून लगते हैं वो। राहुल जी आपको कार्टून लग रहे थे तब, अब संसद में आपके साथ बैठते हैं, आपके विचार थोड़े बदले? अब तो मुझे वो पूरा कॉमेडी शो लगते हैं, पहले तो वो मुझे कार्टून लगते हैं, पूरा कॉमेडी शो। जिस दिन राहुल जी संसद आते हैं उस दिन तो मतलब हमारा वो एंटरटेनमेंट वाला रहता है फुल। और जिस तरह एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर राहुल जी पे। लेकिन अब उनका है व्यक्तित्व वैसा, तो हम क्या कर सकते हैं। और उनकी बातें जो है वो पूरे देश से तो छुपी नहीं है, तो खड़े हो जाएंगे वो और भाषण देने, खुद को कहेंगे मैं शिव जी की बारात हूं, और फिर जो है इस तरह की बेसर पैर की भगवानों की तस्वीरें लेके आते हैं। और सबसे उनका जो, जैसे हम स्कूल में होता है ना, स्कूल में कहते हैं ना, ओ पीछे देख ऐसे करके, तो जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलने लगते हैं ना, तो वो हमेशा उनको ओ पीछे देख, अपने पीछे देख ऐसे ऐसे करके चिल्लाते, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और फिर अगर फिर भी नहीं डिस्ट्रैक्ट करे तो सबको ऐसे ऐसे करके उनके जहां पे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होते हैं, जो वेल रहता है, उसमें आके वो लोग जो चिल्लाने लगते हैं कि मतलब उनकी आवाज ना सुनने को जाए, क्या प्रधानमंत्री जो बोलना चाहे वो ना बोल सके। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं पहले पानी का ग्लास लेते हैं और उनको देते हैं कि तुम्हारे गले ना सूख जाए, पहले तुम लोग पानी पी लो। तो इस तरह का वहां पे कॉमेडी शो चला होता है। और मैं सोचती हूँ कि ये लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कि ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि अगर हमें प्रधानमंत्री जी के सामने कुछ स्मार्ट नहीं बोल पाए तो चिल्लम चिल्ली करके जो है उसको, तो खैर ही नीड्स टू ग्रो अप। और अभी he needs to grow up, he is 50+, आप कह रहे हैं he needs to grow up, बट और आपने तो कह दिया वो कितना कंट्रोवर्शियल का कि उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, आपने बयान दिया ये। अगर आप उनको देखेंगे कि जिस तरह से वो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, कितनी देर तो उनकी आंखें ये ऐसे पूरी ऐसे हो गया, वो एक टक दृष्टि से वो एक जगह देखते रहते हैं। तो आई डोंट नो, ही जस्ट ब्लैक्स आउट। वो कंसंट्रेशन हो उनका। यार अब मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि होना चाहिए ड्रग टेस्ट। आई डोंट नो इफ ही डज ड्रग्स और नॉट। और अब भी उन्होंने बाहर जाके, अगर आप देखें जिस तरह से मतलब क्या मैं कहूं, एक तरह से देश की नजरों में गिर जाना, क्या क्या उन्होंने बाहर जाके कहा कि महिलाओं को, जो बीजेपी है वो महिलाओं पे शोषण करती है, अत्याचार करती है और उनको खाना बनाने को कहती है और ज्यादा नहीं बात करने को कहती है। क्या आप सोच सकते हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं वो, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। और हमारे जो देश है उसमें सरदार जो पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, मतलब कोई सर पैर ही नहीं किस बात का। जैसे एक छोटा बच्चा जाके कहीं रोना कि मुझे ये खिलौना नहीं मिला, उस तरह की बातें वो करते हैं। मैं कहती हूँ कि किसी तरह की भी कोई सर पैर, अगर वो अपनी बात कहना चाहते थे, बाहर जो है किसी तरीके की सिंपैथी लेना चाहते थे, तो ये उनकी वोकैबुलरी है कि महिलाओं को कहते हैं खाना बनाओ और बात मत करो। ये इस तरह की सिखों को लेकर भी टिप्पणी करी जिसका आपने जिक्र किया, उस पे बिट्टू हैं जो कि मंत्री हैं आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उन्होंने बोला कि इस देश का कोई नंबर 1 आतंकी है तो वो राहुल गांधी है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है? आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूं। मैं बहुत पहले से कह रही हूं कि वो एक शख्स, हम लोग क्या, हमने भी बचपन में ऐसे लोग देखे हैं कि एक मेटाफोर के रूप में, जो लड़की आपको नहीं मिले तो आप उस पे एसिड फेंक दो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमारा जो देश है, अगर उन्होंने नहीं चुना तो इसको बर्बाद कर दो। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, उसकी बातें हो, अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि आपको भारत में इंटरफेयर करना चाहिए, चाहे वो आज, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो भिंडरवाले को खालिस्तानी मानते हैं या नहीं? क्या वो उसको टेररिस्ट अगर वो इस बात का जवाब दे देना तो मैं अपने शब्द वापस ले लूं। अगर वो इंसान में जिसने हमारे प्रधानमंत्री को, जिसको वो दादी कहते हैं, जिसने 35 गोलियों से उसको छन्नी किया था, एक बूढ़ी औरत को, तो 35 गोलियां चाहिए थी उसको मारने के लिए, वो तो एक गोली से भी मर सकती थी।
वो उसको अगर वो कह दे कि वो आतंकी थे, आई विल टेक ऑल माई वर्ड्स बैक, मैं तो पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे। ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन बिकॉज ही इज स्टूपिड। राहुल गांधी इज अ डेंजरस पर्सन। वो एलओपी He है is- पार्लियामेंट के अंदर, आप कह रही हैं डेंजरस हैं, क्यों? मैं- आप जहरीले भी उनको कह चुकी हैं पहले। क्योंकि जिस तरह से अब डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट मेजर्स जो हमने सुना हुआ है ना, कि वो ही इज सो डेस्परेट कि ये तो होने नहीं वाला है, तो अब जिस तरह से जो भी है वैसे वो हम पार्लियामेंट में हम साक्षात देखते हैं, हुड़दंग मचाने लग जाते हैं, वो लोग उछलने लग जाते हैं, सामने आ जाते हैं राक्षसों की तरह, ऊपर नीचे चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हैं जोर जोर से। हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि ये क्या और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खड़े हो जाते, वो कहते क्या हो रहा है, ये बात नहीं करने देते। तो क्या लगता है आपको ये क्या है? अच्छा, कभी पार्लियामेंट में राहुल जी के साथ आमना सामना हुआ, कभी बातचीत करने का मौका मिला उनसे, कभी उन्हें समझने का मौका मिला राहुल जी से? नहीं, ऐसा तो मतलब किसी मौके की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब उनको बचपन से देखते ही आ रहे हैं, उनको समझते हैं, उनमें जो समझ नहीं, में मैं कह रहा लायक हूं, है। संसद में आपका कोई संवाद हुआ, उनके साथ कोई बातचीत हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस के लोगों से तो बातचीत होती होगी आप? हाँ, कांग्रेस के लोगों से बातचीत होती है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ऑल्सो डिजर्व्स अ बेटर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो वो ये कुछ ऐसे- ये जो फैमिली है, इसने जो थोपा हुआ है, वो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये इस नेपोटिज्म और डायनेसिटी से की जंजीरों से हम बाहर निकले, और इसका मैंने हमेशा से ही बहिष्कार किया, चाहे मैं फिल्म इंडस्ट्री में रही हूं, आप चाहे बेटर की बात कर रही हैं। वो कहते हैं कि पीएम मटेरियल है राहुल गांधी, कांग्रेस वाले कहते हैं पीएम मटेरियल, आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। देखिए, ये जो फैमिली है, इसकी फैमिली की जो हिस्ट्री है वो आप इमरजेंसी में आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये जो फैमिली है इसने कैसे इस देश को जो है अपनी एक निजी संपत्ति समझा है हमेशा, और जितना डैमेज इस फैमिली ने इस देश को किया है ना, ये हमारे देश का जो स्वाभिमान है ये अभी तक भी पूरा नहीं जागा है कि अभी भी ये लोग हमें तंग कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, और अभी भी ये लोग कहते हैं कि हम पीएम मटेरियल है। कहीं ना कहीं तो कमी हम में भी है, सारी कमी उनमें नहीं है, हम में भी कुछ ना कुछ तो कमी है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि आपने बोला कि बड़ा पप्पू दिल्ली में है, छोटा पप्पू हिमाचल में है, मंडी में आपने जिक्र किया, लेकिन अब जो राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं सैम पित्रोदा, वो कहते हैं राहुल अब पप्पू नहीं है, ही इज नॉट अ पप्पू। मैं उनको कोट कर रहा हूं। एसेंशियली अ पर्सन, अब एक इंसान जो अपने दम पर, अपने संघर्ष पर, अपने बलबूते पे ऊपर आया होता है ना, उनका जो उनके जो तौर तरीके होते हैं ना, वो पूरी दुनिया को दिखते हैं। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या गडकरी जी हो, या जो अमित शाह जी हो, जो एक सेल्फ मेड लीडर्स होते हैं। लेकिन ये वाली जो होती है वो क्लास, जो चाहे हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें या हम लोग इस तरफ भी देखें, इन लोगों का एक ही पूरा कैरेक्टर है। जो जैसी इनकी शक्लें हैं, वो जैसे आपने कहा, चाहे हिमाचल में है, चाहे यहाँ पे है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, बस ये लोग जो है वो इनके तालियां बजाने वाले एक टिपिकल 10 लोग होते हैं, वो लोग इनकी तालियां बजाते रहते हैं, और ये लोग जो है अपना बच्चा बन के घूमते हैं। 50 साल की उम्र में। तो अब उनका बुद्धि तो उतनी है, बुद्धि तो ग्रो इंसान की तभी होगी जब वो इंसान जो है किसी तरह के। आपको लगता है राहुल गांधी में बुद्धि नहीं है? मतलब वो एलओपी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे आपकी भी बुद्धि का स्केल जानना है कि क्या राहुल गांधी बुद्धिमान है? नहीं, मुझे जवाब चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी बुद्धिमान है? नेता तो है वो, नहीं, मैं पूछती हूँ कि बुद्धिमान तो दिखते ही है थोड़े, जिन्होंने हमें पता चल गया इनकी भी बुद्धि के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हमें पता चल गया। देखिए आप, बस हो गया। चलिए अगला क्या, केजरीवाल जी आपको, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।